बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर का वाइट पुलाव। आलू मटर का वाइट पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ मसाले तैयार कर लेंगे। इसमें हमने ले लिया साबुत धनिया 2 चम्मच ले लिया, सफ़ेद ज़ीरा मैंने 1 चम्मच ले लिया है यहाँ पे, और सौंफ भी 1 चम्मच ले लिया मैंने, और अदरक लहसुन का जो है ना, इसको अभी ताज़ा फ्रेश पेस्ट बनाना है, इसलिए हमने अभी इसकी कलियाँ ली हैं। 1 फूल हमने लहसुन का ले लिया पूरा, और अदरक का टुकड़ा ले लिया तकरीबन 1 इंच का मोटा सा। इसको इस तरीके से कट कर लिया। लहसुन की हमने कलियाँ ले ली हैं, और 10 अदद हमने ले लिया हरी मिर्चें। ठीक है, इन सारे सामान को हम डालेंगे ग्राइंडर के जार में और इसको करेंगे हम ग्राइंड। क्योंकि वाइट पुलाव बनेगा इसलिए इसके अंदर हम इस तरह की कोई चीज़ नहीं यूज़ करेंगे जिसके अंदर उसका कलर आए। तो बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है इससे पुलाव में। इस मसाले को लाजमी हर पुलाव में डाला करें, बहुत अच्छा पुलाव बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हमने पहले से ऑयल को गर्म करके रखा हुआ था। जैसे कि टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके फटाफट हम इसको दिखाएंगे कि तेज़ गर्म ऑयल के अंदर जब आप इसको डालते हो ना प्याज को फ्राई करने के लिए, तो ये फटाफट से फ्राई हो जाती है। अगर इसकी निस्बत आप इसको ठंडे तेल में डालोगे, ठंडे ऑयल में डालोगे, तो लाजमी ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा कुरकुरी फ्राई ये बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इसको डालोगे ठंडे तेल में। ठीक है, तो तेज़ गरम तेल के अंदर ही हमने इसको प्याज को डालना होता है, और प्याज को बहुत ही बारीक काट के जब आप इसको फ्राई करोगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाएगी, जैसे बिल्कुल मार्केट से लाते हो। ये हमने पीस लिया वो वाला मसाला जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, और प्याज को करेंगे हम गोल्डन ब्राउन। उसके तक दिखाते हैं चीज़ें आपको। यहाँ पे आलू ले लिया मैंने, क्योंकि आलू मटर का पुलाव बन रहा है, तो हमने आलू ले लिया जो कि आधा किलो थे। मुनासिब हिसाब का काट के साइज़ का काट लीजिएगा, आप भी अपने हिसाब से काट लीजिएगा। मटर ले लिया मैंने, ये भी आधा किलो मटर मैंने तकरीबन लिए थे, और उसके मैंने दाने निकाल लिए। इनको वॉश करके मैंने रख दिया था साइड पे। और यहाँ पे हमने ले लिए कुछ और मसाले जिसमें हम डालेंगे सॉल्ट। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। गरम मसाला साबुत लिया है, जिसमें छोटी इलायची है, बादियान का फूल है, जावित्री है, और इसमें है सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में हम डालेंगे इसमें दही, और 1 अदद जाएगा इसमें चिकन क्यूब। ठीक है, चिकन क्यूब भी लाजमी डालिएगा, चिकन क्यूब से जायका बहुत ही अच्छा आता है पुलाव का। तो यहाँ पे हमने प्याज को कर लिया गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसको निकाल लिया, बिल्कुल माइनर सा मैंने इसमें छोड़ दिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन हमारी प्याज होगी। ये देखें एक एक दाना अलग अलग से है। इसको हम रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए, और ये बिल्कुल और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो बाकी ऑयल बचा हुआ था उसी के अंदर हमने ये साबुत गर्म मसाले इसको डाल देंगे। हम हल्की हल्की खुशबू आने तक इसको डालेंगे। यहाँ पे हम याद रहे कि हमने प्याज अलहदा कर लिया है, इसलिए कि हमने पुलाव में जो है ना प्याज का कलर नहीं लाना। सफ़ेद सफ़ेद सा बहुत ही मज़ेदार और गुड लुकिंग सा पुलाव बन के हमारा तैयार होगा। गरम मसाले को हमने यहाँ पे ब्राउन करने रख दिया है, हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे, सिर्फ हल्का हल्का चटकाएंगे इसको, ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, चले अब इसमें हम डाल देंगे अपनी सब्जियाँ। आलू डाल देंगे पहले इसमें, जो मैंने क्यूब की शक्ल में काटे हुए हैं, आप जैसे चाहें काट सकते हैं। मटर भी हमने डाल दिया, जो कि छील के फिर इसको मैंने साफ़ करके धो के निथार के रखा हुआ था, और इनको करेंगे हम फ्राई। यहाँ पे आपने इसके साथ ही सब्जियों को फ्राई करना है, और सब्जी का जो निकल के आता है ना टेस्ट, वो इसके फ्राई होने से ही निकल के आता है। थोड़ा सा अगर टाइम लगा के आप लोग खाना बनाते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त खाना बन के तैयार होगा। मौसम भी सर्दी का है, और ये आलू मटर का पुलाव तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हर घर के अंदर बनता है और बनाया जाता है, तरीका अपना अपना होता है। इस दफ़ा मेरे तरीके से बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए, और उसके अंदर मैंने डाल दिया वो तमाम मसाला जो मैंने ग्राइंड करके साइड पे रखा हुआ था। चलिए इसका पानी ड्राई होने तक हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल हमारे मसाले का पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, यही सारा अरोमा और सारा टेस्ट जो है हमारी सब्जियों के अंदर आ जाएगा, और सब्जियां जो इसके अंदर फ्राई हो रही हैं घी के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आएंगी। सब्जियां हमारी बिल्कुल फ्राई हो जाएंगी, सभी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम डालेंगे 1.5 गुना, जितना आपने चावल लिया होगा ना उसका 1.5 गुना यानी आपने पानी डालना है। यहाँ पे मेरे पास है 4 प्याली चावल की। चलिए सॉल्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब भी डाल दिया है। मुसलसल चमचा चला के ही आपने इसको हिला हिला के थोड़ा सा फ्राई करना है, बिल्कुल दरमियानी सी आंच के ऊपर। याद रहे कि पिसा हुआ गरम मसाला, काली मिर्च कुछ भी नहीं जाएगा जो कि इसको कलर कर दे चावल को हमारे। इस तरह की कोई चीज़ हम इसमें नहीं डालने वाले। बस इसको भूनते जाएंगे जब तक कि खुशबू आ जाएगी। जस्ट 5 मिनट इसको हमने भूनना है, और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना अपना पानी। तो ये मैंने यहाँ पे दही भी ऐड कर दिया। दही हमने तकरीबन ले लिया था हाफ कप, 1 किलो चावल के लिए, यानी 4 कप चावल लिए मैंने, 4 प्याले चावल ले लिया। उसके अंदर मैंने आधे कप दही का भी डाला है। टमाटर इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे हम, क्योंकि वरना वो भी कलर छोड़ देंगे। वाइट पुलाव की बहुत ही खास बात तो ये होती है कि उसको देख के ही खाने को दिल जाता है, और गुड लुकिंग चीज़ हो तो खाने में भी मज़ा आता है। इस वजह से वाइट पुलाव मटर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। तो ये हमने सुनहरी करके जो प्याज रखा था, देखिए बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसको अभी हम साइड पे रख देंगे। ठीक है, ये देखें एक एक कैसे अलग अलग हो गई है प्याज की
बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लाते हो उसी तरीके से हमारा प्याज जो है फ्राई हुआ है, बिल्कुल भी लड्डू सा नहीं बना ये। सब्जी भी ऑलमोस्ट हमारी भुन चुकी है तकरीबन। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी, क्योंकि मेरे पास 4 कप था ना चावल का, तो हम इसके अंदर डाल देंगे इसका 2 गुना, 1.5 गुना पानी। मैंने 6 कप पानी का डाल दिया और इसको उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब यहाँ पे हम जब तक ये उबाल आ रहा है, जब तक मैं डाल दूंगी इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना, जो कि आपने वॉश कर लेना है, थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये अदरक। और पुदीने का आपने पत्ते नहीं तोड़ने हैं, इसको डंडी के साथ ही आपने कट करके डाल देना है। ये अदरक, पुदीना और ये मैंने हरी मिर्च काट दी, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू लेके आता है पुदीना जब आप इस तरह डालते हो। हमेशा बिरयानी या पुलाव में जब भी आप पुदीना डालो ना, तो इसको इसकी डंडियों के साथ ही डाला करो, इसकी जो डंडी है ना इसको रिमूव ना किया करो। आप एक दफ़ा डाल के देखना, फिर आपको इसका फ़र्क पता लगेगा कि इसमें कितना ज़बरदस्त टेस्ट इन्हेंस है। तो जो देगों वाले होते हैं ना, यही इस तरह डालते हैं। पानी तकरीबन मेरा बॉयल पे आ चुका है। चले पानी जो मैंने चावल आधा घंटा भिगो दिया था, इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लिया था। पानी बिल्कुल भी आपका अलहदा से नहीं जाना चाहिए चावल के साथ। इसको यानी कि पॉसिबल कर लिया करें कि राइस जो है किसी डलिया में, टोकरी में डाल के इसको निथार लिया करें, ठीक है। हल्के हाथों से इसको हिला देंगे और इसको हम पकने देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 4 मिनट, 4 से 5 मिनट तक हम इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे, ठीक है। 4 मिनट के बाद हम इसको ओपन करेंगे। चले जी, 4 से 5 मिनट हो गए यहाँ पर पकते हुए इसको। अब हम इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल से अंदाज में हमने चूल्हा रखा हुआ है जला के, ज़्यादा तेज़ नहीं जलाया हुआ। और आप लोग अपने इलाके के जिस तरह आप चावल बनाते हो, आदत होती है सबको अपने अपने राइस को बनाने की, तो आप उस हिसाब से ही इसको कुक कर लीजिएगा। असल तो तरीका जो होता है ना, वो मेथड होता है, मसाला जात होते हैं, वो हमने बता दिए हैं। चावल पकाना सबको ही आते हैं, अपने हिसाब से पका लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स पीछे हैं, यहीं पे बस हम इसको दम लगा देंगे। हमने यहाँ पे इसके अंदर रुमाल लगाना है गीला, थोड़ा सा जो हमारा रोटी का रुमाल होता है उसको आपने, या किचन टॉवल को, किसी भी चीज़ को आपने इसको गीला करके इसको दम लगा देना कैजुअली, जैसे पहले लगता था ज़माने में। बस इसके ऊपर एक वेट रख देंगे और इसको हम कम से कम 10 मिनट के बाद ओपन करेंगे। पहले 5 मिनट हमने सिर्फ तेज़ आंच के अंदर इसको करना है और उसके बाद हमने इसको हल्की आंच के ऊपर दम लगा दिया था। चले जी, यहाँ पे हो गए हैं 10 मिनट। 10 मिनट के बाद हम इसको दम लगा दिया है और इसको अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बंदे इस्माइल, कितना ज़बरदस्त सा पुलाव खिला खिला और बहुत ही खूबसूरत सा पक के तैयार हो चुका है। मैं आपको इसको निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल वाइट चावल है। इसके अंदर बिल्कुल भी जो चावल है ना, देखें ना जुड़ा है, ना ही इसके अंदर किसी किस्म का कलर आया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये प्याज जो हमने तला हुआ इसमें ऐड किया था, ठीक है। अच्छा, याद रही कि आपने दम लगाने से पहले बिल्कुल भी प्याज नहीं डालना, तब भी यही होगा कि प्याज जो हमारा होगा बिल्कुल सौखी सा हो जाएगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा और हमें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देंगे अपना तला हुआ प्याज और इसके बाद इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा पुलाव बन के आपके आगे हाजिर है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो जनाब रेसिपी को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले जी, मैंने इसको निकाल दिया यहाँ पे और ये देख लीजिए आ गया आपके सामने ये वाइट पुलाव बन के। बहुत ही मज़ेदार सा वाइट पुलाव तैयार हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह नज़ीम। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसी के तहत दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।